रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफिज़ अब्दुल माजिद और आज बात करते हैं अपोजिशन जमातों की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, क्यों हो रही है और अपोजिशन 2 साल में क्या कारकर्दगी दिखा सकी है, क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह आवाम के साथ इतनी अच्छाई नहीं की और आवाम परेशानी में मुब्तला रही है, और उसके साथ साथ अपोजिशन का इन 2 सालों में क्या किरदार रहा है, उस पर बात करेंगे आज। और इसके नताइज क्या निकलेंगे, पहली जो 4 APC हुई हैं उनके नताइज क्या निकले थे, और अब जो कल APC हो रही है जिस पर पूरी आवाम की नज़रें हैं, पूरी मुल्क की नज़रें हैं कि अपोजिशन क्या फ़ैसला करेगी, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं जनाब अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, आपने वक्त दिया। सर, अपोजिशन एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई, पहले भी 4 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तो उसमें इतने खातिर खां नताइज शायद सामने नहीं आए। आपकी नज़र में आए हों तो वो भी बताइएगा, आवाम को भी बताइएगा, और हुकूमत की कारकर्दगी जिस तरह रही है आवाम के साथ, और आवाम जिस तरह कशमकश में मुब्तला रहे हैं कि क्या किया जाए, तो अपोजिशन का इस हवाले से किरदार किस तरह आपको देखते हैं? हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया भर में, हम देखते हैं कि जो सियासत है उसमें दुनिया भर में मज़ाहमत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि पाकिस्तान में मज़ाहमत तो सियासत के अंदर से ख़त्म हो गई, लेकिन नज़रिया भी ख़त्म हो चुका। अब लोग समझते हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ खड़े हो जाएं, ज़रदारी के साथ खड़े हो जाएं या इमरान ख़ान के साथ खड़े हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं है सवाए चेहरों की तब्दीली के। अच्छा, मैं इसकी अभी जो आपने जिस तरह मौजू छेड़ा उस पर आने से पहले मैं थोड़ी एक आपको ये बात बताऊं कि जब इमरान ख़ान साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई, फिर हुकूमत में आए, उन्होंने कौम से खिताब किया, उन्होंने एक जिस तरह बाप अपने नाबालिग बच्चों को बताता है कि तुम्हें घबराना नहीं है, मगर ये कि हम ऐसे सफ़र पे चल रहे हैं। लेकिन अब 2 साल गुजर गए, उसके नताइज ये निकले कि एक तरफ तो महंगाई में इतना इजाफ़ा हुआ कि लोगों की चीखें निकल गई, एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो क़ुव्वत ख़रीद थी वो कम हो गई। तीसरा इशू ये कोरोना का आया। कोरोना के हवाले से उनकी जो भी हिकमत अमली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो ठीक थी जिस तरह इमरान ख़ान अपने मौक़े पर खड़े थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके जो फ़ैसले थे उसका अल्टीमेटली जो नतीजा था उसमें आम आदमी ने भुगता है, आपने भुगता, मैंने भुगता, दूसरों ने भुगता। तो अब इस सारी सूरत हाल में हम जब अपोजिशन को देखते हैं तो सच्ची बात यह है कि आप अपने दिल पर हाथ रखें, ये जितने लीडरान हैं इनको मुझे ये बताएं कि इनसे आप किसी वक्त पूछ लें, माइक सामने रख के कि यार आप बताएं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आटे का रेट आजकल क्या चल रहा है। सही। बिलावल भुट्टो से पूछें कि सब्ज़ी का रेट क्या चल रहा है। इसी तरह आप दीगर जो लीडरान हैं, सच्ची बात ये अवाम एक इतना आसान टारगेट है कि आप उनको बुनियाद बनाकर, जवाज़ बनाकर अपनी सियासत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि गुज़िश्ता जो 4 APCs हुई उसमें हुकूमत अपोजिशन किस नतीजे पर भी नहीं पहुंच सकी। अब 5वीं APC होने जा रही है, उसमें उसको इसलिए भी अहमियत ज़्यादा मिल गई कि एक तरफ जब अदालतों ने मियाँ नवाज़ शरीफ को कानून का भगोड़ा करार दे दिया है, वो कह रहे हैं कि हम उनको लंदन से वापस लाएंगे, जिसके बज़ाहिर अभी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। आसिफ अली ज़रदारी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी जो है वो वही कराची में बैठे हुए। ये दोनों शख्सियात वर्चुअल तरीके से शरीक होंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इस तरह होगा कि कुछ जलसों का, कुछ तहरीकों का ये अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फ़ैसला कुन तहरीक हो। उसके सबब हैं। सही। सबब ये हैं कि मैं अगर आपको चंद चीज़ें गिनवाऊँ, लेकिन पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पर एक नज़रिए के बुनियाद पर खड़ी होती है। अब आप अंदाज़ा करें कि जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला हुआ, ज़रदारी साहब उसके मौरक थे, तमाम सियासी जमातों को APC बुलाई गई, सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया, अपोजिशन मुकम्मल तौर पर अक्सरियत में थी। सही।
लेकिन हमने उस तहरीक अदम एतमाद का जो हशर देखा, अपोजिशन के अरकान ख़ुद उन्होंने सादिक संजरानी को वोट देकर बचाया। उसके लिए जो अपोजिशन की जमातों ने मुख्तलिफ़ तहकीकाती कमेटियाँ बनाई थी, वो उन कमेटियों ने उनको पता भी चला कि कौन कौन से सेनेटर्स थे जिन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। ये तो था एक। दूसरा इशू ये कि आप देखें कि सेनेट और कौमी असम्बली में अगर अददी अक्सरियत से देखा जाए तो अपोजिशन की जमातें अक्सरियत में, लेकिन हाल ही में मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें 32 अपोजिशन के अरकान शरीक नहीं थे और सिर्फ हुकूमत के 10 लोग ज़्यादा थे, जिसकी वजह से FATF का वो कानून जिसकी अपोजिशन सख्त तरीन मुखालफत करती रही, वो कहती रही कि ये कारोबार दुश्मन कानून है, अवाम दुश्मन कानून है, और हुकूमत कहती रही कि ये असल में अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, चाहते हैं कि नैब के दांत निकाल दे कर उसको बिल्कुल बेज़रर कर दिया। लेकिन वो सारा मौका, एक तो वो लोग नहीं आए, आप अपोजिशन में थे, इतने लोग थे, आप स्पीकर रोस्टम का घेराव करते, वज़ीर आज़म को करते, तंग करते, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वॉकआउट करके चले गए। वॉकआउट भी नहीं किया, बाइकआउट करके चले, वापस भी नहीं आए। और हुकूमत ने जो 4 बिल एजेंडे पर थे वो तो पास करवा लिए, 4 मज़ीद करवा लिए। तो आप अंदाज़ा करें कि अल्टीमेटली जो नताइज हम देखते हैं अपोजिशन के, उसने महफूज रास्ता इनको फ़राहम किया है। सो ज़ाहिर है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान के एक इदारा जो है वो बाकी इदारों को जिस तरह कंट्रोल करता है, उसमें सिर्फ सियासत पार्लियामेंट ही नहीं, बाकी इदारे भी कंट्रोल होते हैं। यही सबब है कि इस बार जो सबसे बड़ी ख़तरनाक पाकिस्तान की सियासत में जो मुझे तब्दीली नज़र आती है, वो तब्दीली ये है कि पाकिस्तान की हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, दोनों इस चक्कर में कि इस्टेब्लिशमेंट की आपको खुशनुती हो, अगर वहाँ से कोई इशारा मिल जाता है तो फिर तो आप इनके ख़िलाफ़ तहरीक चला लें, अगर इशारा नहीं मिलता तो फिर आकर बैठ जाएं। जिस तरह अभी ये आपके इस्लामाबाद की मार्केट में ख़बरें चल भी रही हैं कि FATF के हवाले से जब कानून साजी हुई तो ये इसके पार्लिमानी जमातों के जितने सरबराहान थे उन्होंने सलामी भी दी, खाना भी खाया और थपकी भी ली और वो आ गए। और हैरानगी की बात ये है कि ये ख़बर कहीं भी नहीं चली। मैं तो बात काट रहा हूँ। मेरी बात हुई मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तो उनसे मैंने चलते हुए पूछा कि आज एक बड़े शख्सियत ने आपको बुलाया है, तो इतने वो खुश थे कि पता नहीं उनको क्या हो गया, वो तो ऐसे शू करके निकले कि खैर उनको शायद दुनिया जहान की इतनी खुशियाँ मिल गई कि नहीं, वो ऐसा है ना कि जिस तरह एक पक्का मुसलमान जिसको मोहब्बत हो, तड़प हो और उनका कोई हज का टिकट किसी लॉटरी से खुल जाए, तो जिस तरह की कैफियत होती है, मेरा ख्याल जिस तरह आप बयान करें वैसे ही कोई कैफियत होगी किसी गरीब आदमी की, जिस तरह होती है लॉटरी हज की निकल आए। तो ये सच्ची बात ये है कि सियासत, मुझे दुख की बात ये है कि सियासत बुनियादी तौर पर लोगों का ईमान होता है। आप उस ईमान के लिए मारने के लिए तैयार होते, लेकिन सियासत जब आपके हाथ काले हों, आप सियासत नहीं कर सकते। यही सूरत-हाल आज हम जिस चीज़ से भुगत रहे हैं। एक आदमी है, वो अनगाइडेड मिज़ाइल है, अपने तरीके से चलता है। सियासत का जो हशर हुआ वो आप देख रहे हैं, मईशत का जो हशर हुआ आप देख रहे हैं। बातें इतनी वो शानदार करता है, अगर आकर वो खिताब करता है तो हम कहते हैं कि यार आधी बोतल हमारी खून की बढ़ गई है, लेकिन जब वो उसकी बात ख़त्म होती है, दूसरों की सुनते हैं, तो बाकी पूरी बोतल जिस्म की ख़त्म हो जाती है। तो सच्ची बात ये कि हमें दोनों ने मायूस किया है। पाकिस्तान को किसी एक ऐसी तहरीक की ज़रूरत है जो आवाम की तहरीक हो, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी शामिल न हो। आप इसलिए तहरीक न चलाएं कि वो कहेंगे, इशारा करेंगे तो आप उस तरह चलेंगे। आप लोगों के लिए, जिस तरह जमहूरियत होती है लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए होती है, इसी तरह होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये कि मियाँ शहबाज शरीफ हों, दूसरे लोग हों, ये सभी उसी तरह होते हैं, उनको जो कहा जाता है। इशू ये है कि जब आपके पास माल ज़्यादा हो जाए ना, तो आपके मसाइल बढ़ जाते हैं। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस लूट मार के सारे मुआशरे में अगर आपकी जेब में लाख रुपए हों और आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या अपनी गाड़ी में हो,
जब तक आप किसी जगह महफूज जगह पहुंच नहीं जाते, उस पूरे अपने सफ़र में आप इनसिक्योर होते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है कि इस तरह के जो लोग हैं, जब तक ये हैं, पाकिस्तान के अवाम सिक्योर नहीं होंगे। सही, बहुत अहम बात की अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब ने। अच्छा रज़ाक खट्टी साहब, एक और चीज़, कल जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी जमातें हैं। मौलाना फजल रहमान इन दोनों जमातों पे अदम एतमाद भी कर चुके हैं। अभी मौलाना फजल रहमान की अंदर खाना यही कोशिश यही है कि कोई मजबूत फ़ैसला, कोई ठोस फ़ैसला लेके उठें। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल कर रही हो या पीपल्स पार्टी नून लीग को इस्तेमाल कर रही हो? भाई दोनों एक दूसरे को कोई नीचा दिखाने के लिए अंदर खाना, कोई गेम तो नहीं चल रही है इस हवाले से? नहीं, गेम तो है अंदर। मकसद ये कि अब इसका अगर आप जायज़ा लें ना, नून लीग के अंदर दो वाज़े दड़े हैं फ़िक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर। मैं प्रैक्टिकल दड़ा कहूँगा मियाँ शहबाज शरीफ का दड़ा, अमली दड़ा, ठीक है ना। वो इस सेंस में कहना चाहता हूँ कि वो समझते हैं कि पंजाब की जो सियासत है वो किस तरह चलती है। ज़ाहिर है कि पंजाब बाकी सूबों से ज़्यादा खुशहाल है, पंजाब में मिडिल क्लास ज़्यादा है और कारोबारी तबका ज़्यादा है। उसे सांप ने तो नहीं सूंघा कि वो जाके सड़कों पर आ जाए और वो मियाँ नवाज़ शरीफ का जो नैरेटिव है उसको फॉलो करते हुए उस पर आ जाए। एक तो ये, तो मियाँ शहबाज शरीफ तो चाहते हैं कि भाई मिल मिला के चलें और काम चलाएं, लेकिन मियाँ मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ, असल इशू ये है कि जो पॉलिटिक्स है ना वो उनके नज़रिए पर खड़ी है। अब दो नैरेटिव हो गए। इस APC को मैं 2 दिन पहले तक बिल्कुल खसी किस्म के APC समझ रहा था। मैं थोड़ा लफ्ज़ जो है वो सख्त ले रहा हूँ, इस तरह कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि इशू ये हुआ कि अचानक बिलावल भुट्टो ने बात कर ली मियाँ नवाज़ शरीफ से, वो रज़ामंद हो गए। वहाँ से मरीम नवाज़ शिरकत कर रही है, तो ज़ाहिर है कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ का जो नैरेटिव है वो अप हो गया, मियाँ शहबाज शरीफ की पोजीशन कमज़ोर हो गई। सिंध में हुकूमत है इनके पास, पीपल्स पार्टी के पास। अभी कराची में जो हालिया बारिशें हुई और ये जो सारी सूरत हाल हुई, उसके नतीजे में वफाक और सिंध ने मिलके एक पैकेज दिया 1100 अरब का, जो दोनों मिलके करेंगे। इसमें सिर्फ वफाक सिंध हुकूमत नहीं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी एक बहुत बड़ी फ़रीक है। और इन दोनों ने उन दोनों को जो है वो कहा है कि भाई आप इंसान के बच्चे बने और इस शहर को बनाना है, चलाना है, क्योंकि CPEC के मामलात हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में कराची को अपने हाथ में रखना चाहती है पीपल्स पार्टी, यही वहाँ पॉइंट स्कोरिंग और तहरीक इंसाफ भी करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट वहाँ फ़रीक है। तो पीपल्स पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि उनकी सिंध हुकूमत जाए, तो वो अपनी एक हद तक खेलेगी। मियाँ शहबाज शरीफ अपनी एक हद तक खेलेंगे। अब रहा मौलाना फजल रहमान का मामला, उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखें, इशू ये है कि जो मौलाना का नैरेटिव है उससे मिलता जुलता वही नैरेटिव तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा में ले आइए, इस्लामी रियासत, इस्लामी कवानीन, इस तरह की बातें, फिर नए चेहरे, नौजवान चेहरे और कॉस्मेटिक्स किस्म के जो चेहरे हैं। तो अब वो ज़ाहिर ज़्यादा मुतासर करें, तो मौलाना चाहते हैं कि जितना तहरीक इंसाफ ज़्यादा अरसा रहेगी उतना ही उनका नुकसान बढ़ता जाएगा। तो वो चाहते हैं कि हर सूरत में हो। अब वो दोनों जमातें मौलाना के साथ गेम करना चाहती हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख के अपना हथियार चलाना चाहती हैं। मौलाना समझ रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल ये हो गई कि वो कहते हैं ना कि दो बंदे ऊँट को काट रहे थे, तो अचानक ऊँट उठा तो दोनों ने एक दूसरे की दाढ़ी पकड़ ली और टंगे हुए थे। तो एक ने दूसरे से कहा कि दाढ़ी से हाथ निकालोगे तो दोनों गिरेंगे। तो दाढ़ियों में हाथ तो इनके एक दूसरे के पड़े हुए, लेकिन अब इशू ये है कि एक निकलेगा तो दूसरा गिर जाएगा, इसलिए एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। जमातें बड़ी हैं, इनके बगैर उनका भी काम नहीं चलेगा, इसलिए इस सारी सूरत हाल में अभी ये सारे लोग बंद गली में हैं। मेरा ख़्याल ये है कि अभी हुकूमत को ये ख़त्म भी नहीं करना चाहते, ये तंग करना चाहते हैं। सही। और वो शायद इसलिए तैयार नहीं है इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको ज़रूर इस पसंद आई होगी, क्योंकि बड़े अहम नुकात आज हमने इस वीडियो में शेयर किए हैं। और जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का नतीजा जो है वो शाम 5 बजे निकल आएगा।
कि अपोजिशन जमातें क्या लाए अमल लेकर हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलती हैं, क्या आवाम की तवक्कुआत पर पूरी उतरती हैं या नहीं उतरती, ये तो कल शाम को पता चलेगा। ताहम हम भी इस इंतज़ार में हैं। क्या सराइयाँ यही हैं कि माजी की जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई हैं, ये कॉन्फ्रेंस भी उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर रहूँगा और कल इंशाल्लाह जो भी लम्हा रिपोर्ट होगी, लम्हा बलम्हा, वो भी आप तक पहुँचाता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।